सपना सपना अब क्या देखेंगे। सपना भी पैसा जेब में हो तो सपना देख सकता है आदमी, अगर पैसा ही जेब में नहीं हो तो सपना क्या देखेंगे। तो खाना मैंने बाज़ार से खाना है, अब तो लंगर लगा था, लंगर से लेके खा रहा हूँ, तो वो तो पैसे बचा लिए मैंने। तो काम का तो बुरा हाल है। पिछले दिनों 1 महीना पूरा बीमार रहा हूँ, तब मैंने ऑटो चलाया। बीमारी में भी ऑटो चला? बीमारी मजबूरी, क्या करना। का काम इतना अगर महंगा हो रहा है, कामकाज नहीं चल रहा, कोई और काम पकड़ ले। मैडम जी, अगर गाड़ी ऑटो चला के हम अपना चला रहे हैं, जिसकी गाड़ी है उसके पैसे वैसे हमारे ऊपर बहुत बोझ बन गया है। अच्छा, देने वाले पैसे, और ये आज छोड़ देंगे तो वो हमें रोज पैसे मांगेंगे, कहाँ से निकालेंगे। वो कर्जा चुकाने के चक्कर में अभी वो आज गाड़ी चला रहा हूँ इस आस में कि चलो कल, आज नहीं तो कल काम ठीक हो जाएगा, परसों काम ठीक हो जाएगा। तो बिश्नाह के आगे मखनपुर चाड़का, जहाँ से बिश्नाह के आगे गांव का नाम है मखनपुर चाड़का। मैं वहाँ से दिल्ली आता हूँ, जहाँ से दिल्ली घर जाता हूँ। मेरा 2 लीटर तेल तो वैसे ही चला जाता है आने जाने में। 2 लीटर तेल हो जाएगा 200 रुपये का, तो फिर जहाँ आगे क्या कमाएंगे। कमाई दिन की कितनी हो जाती है इस टाइम पे? दिन की कमाई नहीं है, ज़्यादा 2 फेरे लगा लेंगे 200 रुपये बन जाएगा हमारा। अभी देखो सुबह 7 बजे का आया हूँ, मैंने 1 फेरा लगाया है, 100 रुपये का 1 फेरा लगाया मैंने। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दाम बढ़ने के साथ वो लोग जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से इम्पैक्ट होते हैं वो हैं ट्रांसपोर्टर्स, चाहे बसेस हों, चाहे मेटाडोर्स हों, चाहे ऑटो चालक हों। आज बात करेंगे इन्हीं ऑटो चालकों से और समझने की कोशिश करेंगे कि पहले वो लॉकडाउन का समय, फिर अनलॉकडाउन का अभी जो वक्त आया है, और साथ ही में बढ़ती हुई तेल की कीमतों का इनके ऊपर क्या असर पड़ा है। अंकल जी, आपका नाम? अशोक। कितना चिर हो गया ऑटो चलाते? कम से कम 25 साल हो गए मैंने जी। 25 साल। हाँ जी। ਇਹ लॉकडाउन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਖੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਟਾਡੋਰਾਂ ਨਾ ਬੱਸਾਂ, ਤੇ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ लॉकडाउन 'ਚ? ਆਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੋਚੇ ਛੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 1 ਫੇਰਾ ਲਗਾਇਆ मैं, 1 ही फेरा लगाया। सुबह 7 बजे आया था मैं सवेरे, 1.5 महीने बाद गड्डी कड़ी आज मैं। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। तेल तो बहुत महंगा हो गया, तेल तो आज 95 रुपये लीटर हो गया। तो क्या करेंगे, क्या कमाना क्या खाना है। साथ ही में सरकार ने जो आपका जो रेट है वो थोड़ा सा 13% लगभग बढ़ाया था, लेकिन आपको कह रहे हैं कि मीटर पे चलना बड़ा ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि इस टाइम पे जितना तेल का भाव है और जितना कम आपका काम हो गया है, मीटर पे चलना मुमकिन हो पाएगा? मीटर पे तो चलना नामुमकिन है, लेकिन देखो अगर सवारी होगी तो मीटर पे भी बारह खा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सवारियाँ आए अगर ज़्यादा तो। हाँ जी, लेकिन जैसे अभी हम बैठे हैं, घर से आगे हैं, इधर बैठे हैं यहाँ पे स्टैंड पे आगे, सुबह का 1 फेरा लगाया है, तो उससे क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, तो क्या खाएंगे। मुझे बताना कि आपके लिए खर्चा और कितना मुश्किल हो गया है कि अब आपको मास्क भी खरीदने हैं, सैनिटाइज़र भी खरीदना है, फिर गाड़ी की ये ऑटो की मेंटेनेंस भी करनी है, ऑटो के भी खर्चे बड़े हैं। ऑटो के इतने खर्चे हैं कि डॉक्यूमेंट्स के बहुत खर्चे हैं। बाकी आप देख लो, घर का भी खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, खाने का खर्चा है। अब देखो अगर काम ही करेंगे तो हम खाएंगे, ऐसे अगर काम नहीं होगा तो हम कहाँ से लाएंगे। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं है कि हमारा बैंक बैलेंस होगा या कुछ भी होगा कि हम वहाँ से निकाल लेंगे। हम रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, सीधी सी बात है। हम ऐसी बात नहीं वही भाई कि हम झूठ मारेंगे जब वो करेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि हम रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना। हमें पिछले इस पूरे 1 साल में जब से कोरोना शुरू हुआ है, उसके बाद से जब पहले अनलॉकडाउन हुआ था, क्या तब काम थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ था, या तब भी जब से कोरोना शुरू हुआ तब से काम ठप ही बैठा है? जब से पहले लॉकडाउन ख़त्म हुआ ना, 3 महीने का जो लगा था, उसके बाद कोई 3-4 महीने के बाद हमारा काम थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। लेकिन उसके बाद फिर जब लॉकडाउन हो गया उसके बाद काम ठप हो गया हमारा। अब आपको क्या लगता है कितना टाइम आपको खाली इस चीज़ में लगेगा कि आपने पुराने, अब जितने कर्जे आपके लॉकडाउन में चढ़ गए हैं उन्हीं को उतारने में, और कब आप ज़िंदगी जो है जैसे पहले जीते थे लॉकडाउन से, उस ज़िंदगी में वापस पहुंच पाओगे? वो मुश्किल है, उस ज़िंदगी में वापस नहीं पहुंच पाएंगे अभी हम। अगर काम निकलेगा तो हो सकता है हम अपने लेवल पे आ जाएं, लेकिन नहीं, मुश्किल लगता है इस बार। तो बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे पढ़ते हैं मेरे, अभी छोटे ही हैं। हाँ जी, ये लड़की 13वीं में पढ़ती है, लड़के ने 12वीं की है। तो क्या सपना देखते हैं बच्चों के लिए? सपना अब क्या देखेंगे। सपना भी पैसा जेब में हो तो सपना देख सकता है आदमी, अगर पैसा ही जेब में नहीं हो तो सपना क्या देखेंगे।
घर जाते हो मुश्किल होती है कि अब दिन में कुछ कमाई हुई नहीं है, घर जाके क्या बोले? एक्चुअली मैं रहता हूँ बिश्नाह के आगे मखनपुर चाड़का, जहाँ से बिश्नाह के आगे गांव का नाम है मखनपुर चाड़का। मैं वहाँ से डेली आता हूँ, जहाँ से डेली घर जाता हूँ। मेरा 2 लीटर तेल तो वैसे ही चला जाता है आने जाने में। 2 लीटर तेल हो जाएगा 200 रुपये का, तो फिर जहाँ आगे क्या कमाएंगे। कमाई दिन की कितनी हो जाती है इस टाइम पे? दिन की कमाई नहीं है, ज़्यादा 2 फेरे लगा लेंगे 200 रुपये बन जाएगा हमारा। अभी देखो सुबह 7 बजे का आया हूँ, मैंने 1 फेरा लगाया है, 100 रुपये का 1 फेरा लगाया मैंने। अभी दूसरा नंबर आया मेरा भी। 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ चलती हैं हमारी जहाँ स्टैंड पे, और सभी का यही हाल है। सभी का यही हाल। बहुत ही मुश्किल हो गया गुजारा का, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई है। ये 95 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है। अभी खाने की चीज़ें देखो, जो सरसों का तेल है वो 200 रुपये लीटर हो गया। एक तो नौकरी वाला जो 50,000 रुपये तनख्वाह लेता है, उसने भी यही दाल चावल खाने हैं, तेल खाना है, वही हम दिहाड़ी लगा के वही खाएंगे। वो कहाँ से हम कहाँ से खाएंगे। सरकार कह रही है अब दिवाली तक जो है मुफ्त राशन दिया जाएगा उन लोगों को जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं उनको। क्या लगता है कि वो उतनी सपोर्ट जो है वो काफ़ी है, उससे काम चल जाएगा? अभी तक हमें तो मिला नहीं है, कुछ नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं है। सरकार ने कोई पैसे की सहायता नहीं की है, कुछ नहीं किया है, क्या करेंगे हम। वैसे गर्मी में बैठे हैं, देखो कितनी गर्मी है, वो तो बैठना पड़ेगा हमें। जब घर से निकलना है, बच्चे पालने हैं, वो बैठना पड़ेगा हमें। तोमर जी मुझे बताओ कि इस टाइम पर घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है जब तेल के दाम इतने बढ़ गए हैं और कामकाज, जैसे कि अंकल जी बता रहे हैं कि कामकाज बिल्कुल ना के बराबर है। मैडम पता क्या है, मैं तो किसी की गाड़ी चलाता हूँ, मेरे को उसको पैसे देने हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस देखना है और घर भी देना थोड़ा बहुत। तो खाना मैंने बाज़ार से खाना है। अब तो लंगर लगा तो लंगर से लेके खा रहा हूँ, तो वो तो पैसे बचा लिए मैंने। तो काम का तो बुरा हाल है। 24 घंटे दिमाग में यही होता है कि यहाँ से थोड़े पैसे बच जाएं, यहाँ से थोड़े पैसे बच जाएं, यहाँ से थोड़े पैसे बच जाएं तो खर्चा कम हो। हाँ जी, हाँ जी, वो तो रहता ही हर किसी के दिल में कि चलो थोड़े बहुत पैसे बच जाए तो उससे हम अपना थोड़ा घर का या बच्चों को कुछ सोच सकें। तो लेकिन इस टाइम पे जैसे कहते हैं कि अब लोग बहुत बार कहते हैं कि ऑटो वाले जो हैं बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा ये पैसे चार्ज करते हैं, मीटर पर नहीं चलते हैं, बड़ी मुश्किल हो गई है उनके लिए। जो है मैटाडोर जब बंद हुई थी तो ऑटो पे चलना मुश्किल हो गया था। तो उस पीरियड में क्या लोग ऑटो ले रहे थे या उस टाइम पर भी जो है ज़्यादा ऑटो पे नहीं सवारियाँ आ रही थी? मैडम जी बात जी इस तरह है कि आजकल हर घर में स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, छोटे छोटे बच्चों को लोगों ने गाड़ी सिखा दी है, स्कूटियाँ, कारें हैं घर में। ऑटो में कोई होगा जो मजबूर होगा वो जाएगा, लेकिन आजकल लोग इतने सियाने हो गए ना, ऑटो में किराया पूरा दे के राजी नहीं है। पेट्रोल का भाव आपको पता कितना बढ़ गया, और हमें टूटी वाली डालना पड़ता है, हमें 100 से ऊपर ही पड़ता है। तो बाकी जो खर्चे हैं बहुत मुश्किल हो गए निकालने, और हमें मालकों को बचत देनी पड़ती है 250 रुपये रोज़ का। तो अपने घर का भी दो फेर लगाएंगे तो रोज़ के, तो कैसे देंगे, कैसे तेल डलाएंगे। बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने ना अपने काम का जो वो पहले करते थे वो सब छोड़ के जो है दूसरा काम पकड़ लिया है, क्योंकि उस काम में जो है वो खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। बड़े सारे लोग जो है जो बस चलाते थे उन्होंने जो है रेडियाँ लगाना शुरू कर दिया है। आपके मन में ख्याल नहीं आया कि ऑटो का काम इतना अगर महंगा हो रहा है, कामकाज नहीं चल रहा, कोई और काम पकड़ लें? मैडम जी अगर गाड़ी ऑटो चला के हम अपना चला रहे हैं, जिसकी गाड़ी है उसके पैसे वैसे हमारे ऊपर बहुत बोझ बन गया है। अच्छा, देने वाले पैसे, और ये आज छोड़ देंगे तो वो हमें रोज़ पैसे मांगेंगे, कहाँ से निकालेंगे? वो कर्जा चुकाने के चक्कर में अभी वो आज गाड़ी चला रहा हूँ इस आस में कि चलो कल, आज नहीं तो कल काम ठीक हो जाएगा, परसों काम ठीक हो जाएगा, तो उसका कर्जा थोड़ा मतलब है हल्का करता रहूँगा। कितना कर्जा लगभग आपके सर पे इस टाइम पे होगा? जो साथ है आपको पता है कितना चल रहा है, जब से कोरोना चला है, लॉकडाउन चल रहे हैं, तब से बोझ बढ़ता जा रहा है। उनको जहाँ 1000 500 देना पड़ता है, कभी कभार 500 भी नहीं बनता है, 400 300 ऐसे। पिछले दिनों बंद रहा पूरा, घर बैठे रहे। और मेरी मिसेज वो भी सर्विस करती है, प्राइवेट है वो भी, तो वो भी 3000 4000 5000 रुपया लाती है। तो क्या कमाए, क्या करेंगे उसमें? तो ऑटो का काम तो वैसे पूरा नहीं चल रहा है। बच्चे भी छोटे हैं? बच्चे बड़े हैं मेरे। काम करते हैं कुछ? नहीं, बेटा मेरा वो कुछ सीख के आया केरला से, फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग, तो वो काम शाम नहीं करता है। वो अब उसको मुंसपट्टी में लगवाया, वो 67,000 रुपये, 700 रुपये, तो 700 हाँ 100 उस पर लगाया है, तो ठेके पे ही है। तो उसका भी पता नहीं है कि पक्का होगा कि नहीं होगा। तो मैं ऑटो चला रहा हूँ, पिछले दिनों 1 महीना पूरा बीमार रहा हूँ, तभी मैंने ऑटो चलाया।
बीमारी में भी ऑटो चला? बीमारी मजबूरी क्या करना, बुखार था, जुकाम था, बुखार बुरी भी हालत। था और भी थोड़ी प्रॉब्लम थी मेरे को पेट में, बेहोश थी ना, वो चढ़ गई थी ऊपर। कोविड का टेस्ट करवाया था बीच में कभी? हाँ टेस्ट कराया, टीका लगवाया, वैक्सीन भी हाँ, लगवाई है? वैक्सीन भी। टेस्ट नेगेटिव ही आया, नेगेटिव आया। लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी हो चाहे कोई दिक्कत हो, काम करना मजबूरी बन गया। क्योंकि गर्मी में बैठे हैं, पसीने से पूरे गिले हो गया, तभी बैठे हैं। मजबूरी है, क्या करें, और काम कोई कर भी नहीं सकते हैं। मजबूरी का नाम ही ज़िंदगी है। जब आप बात करेंगे उन सभी लोगों से, उन सभी छोटे मोटे काम काज करने वाले लोगों से जो कि दिन में जितना पैसा कमाते हैं शाम को उसी पैसे से रोटी जो है वो घर वालों को खिलाते हैं, तो आपको मालूम चलेगा कि ज़िंदगी सच में कितनी मुश्किल हो गई है। ये जो ऑटो ड्राइवर्स हैं इनके बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि ऑटो ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ऑटो ड्राइवर्स मीटर पे नहीं चलते, जो सरकार ने रेट सेट किया है उस रेट को फॉलो नहीं करते। जब बात आई मैटाडोर्स पे, बसेस पे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम 50% कैपेसिटी पर नहीं चल सकते, हमें सूटेबल नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने कहा कि अगर हम अपना घर ही नहीं चला पाएंगे तो हमें बस चलाने का फ़ायदा क्या। उन्होंने बस का काम बंद कर दिया। हालांकि एक लंबी स्ट्राइक के बाद बसेस दोबारा से सड़कों पर नज़र आई, लेकिन उसी बीच ऑटो ड्राइवर्स तब भी काम कर रहे थे। आप ही ने सुना कि बीमार था कोई तब भी काम कर रहा था, मजबूरी थी कोई तब भी काम कर रहे थे, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। जो अपने घर से शहर में ऑटो लाने में ही जिन्हें 200 रुपये का खर्चा हो जाता हो और फिर दिन में 200 रुपये भी नहीं बनते हों, तो आप खुद सोचें कि उनसे फिर ये उम्मीद करना कि आप सरकार के तय किए हुए रेट के ऊपर ऑटो चलाएं और अपना घर का खर्चा भी चलाएं, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा।